तो गाइज आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई एस्ट्रा सिस्टम के चैप्टर 22 को, जिसका नाम है वाइट किल फोर आइज वेयरवुल्फ। जैक्सन ने उठते हुए कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये तुम क्या करने वाले थे? रेड और एम ने चैन की सांस ली। एम ने कहा, जैक तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करने वाला था? जैक्सन ने कहा, तुम मुझे चूमने वाले थे। एम ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, तो तुम मुझे उस तरह का व्यक्ति समझते हो? रेड ने कहा, जैक वह तुम्हारे मुंह में सांस भरने की कोशिश कर रहा था, तुम मर चुके थे, और अगर एम आज अपने मोती का इस्तेमाल नहीं करता तो शायद तुम जिंदा ना होते। जैक्सन भावुक हो गया और एम के गले लग गया। जैक्सन ने उसे धन्यवाद कहा, जिस पर एम ने हल्की मुस्कान दी और फिर उसे खुद से दूर कर दिया। तभी जैक्सन के दिमाग में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, सिस्टम वॉइस एस्ट्रा सिस्टम एक्टिवेटेड। यूजर का पावर स्टार रैंकिंग सिस्टम दिखाया जा रहा है। सिस्टम वॉइस अलर्ट, खतरे का पता चला है। पावर स्टार रैंक 25 का यूजर आए। जैक्सन ने घबराते हुए कहा, रैंक 25 का यूजर हमारी तरफ आ रहा है। ये सुनते ही रेड और एम गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। जैक्सन सोच रहा था, क्या रहस्य है रेड के जले हुए चेहरे का? यही सब सोच रहा होता है कि सिस्टम की आवाज आती है, सिस्टम वॉइस अलर्ट, खतरा बहुत करीब है और किसी भी समय यूजर पर हमला कर सकता है, सावधान रहें। जैक्सन ने कहा, दोस्तों वह हमारे करीब आ रहा है। सिस्टम ने मुझे अभी सूचित किया है, हमें तैयार रहने की जरूरत है। इतना कहकर जैक्सन ने अपना धनुष उठाया और उस पर जल अस्त्र को रख दिया। इसी के साथ एम और रेड भी अपने धनुष के साथ तैयार हो गए। रेड ने अग्नि अस्त्र का उपयोग किया और एम ने वायु अस्त्र का उपयोग किया। वह तीनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े थे। वह अपने सामने काली धुंध को देख रहे थे। उन्हें वहां अंधेरा होने की वजह से कुछ साफ दिखाई नहीं देता। कुछ दिखता है तो वह एक बड़ी परछाई। रेड ने कहा, क्या तुम लोगों को भी वह परछाई दिख रही है? जैक ने कहा, हाँ, पर वह परछाई किसकी है? एम ने चिढ़ते हुए कहा, हमें कैसे पता होगा? भूल गए कि हम भी तुम्हारे साथ हैं? रेड ने फुसफुसाते हुए कहा, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही है। मेरे इशारे पर तुम दोनों भी तीर छोड़ देना। वह रैंक 25 पर है, हमें एक साथ उसके ऊपर हमला करना होगा। वो तीनों अपने सामने काली धुंध को देख रहे होते हैं। उस धुंध को चीरते हुए एक लंबा और पतला शख्स सामने आया। उसके हाथ में काला और सामान्य आकार से बड़ा धनुष और तलवार थे। उसने भी कंकाल के जैसा मुखौटा लगा रखा होता है। कोरकू नाम से मशहूर योद्धा पावर स्टार रैंक 25 डीमन किंगडम की सेना का कमांडर है। उसके दाहिने हाथ में लाल पत्थर जड़ा हुआ कड़ा होता है, जिस पर 10 मुंह वाले सांप का चित्र छपा हुआ था। ये योद्धा दिखने में बहुत भयानक लग रहा होता है। इसे देख एम कुछ सोचने लगता है। उसके हाथ में मौजूद कड़े को देखकर एम चौंक जाता है। शायद वो उस कड़े की शक्तियों के बारे में जानता है। एम ने फुसफुसाया, उसके हाथ में रक्त कड़ा है और वो बहुत ही खतरनाक है। हम उसकी शक्तियों के आगे टिक नहीं पाएंगे। कोरकू ने धीरे से लेकिन भारी आवाज में कहा, अपने हथियार डाल दो, बिना खून खराबे के हमारे साथ चलो, महाराज तुम्हारा न्याय करेंगे। एक तरफ कमांडर वाइट डेडली आइलैंड के नाम से मशहूर अग्र आइलैंड पर आ चुके थे। यहाँ प्राचीन समय में अग्र साम्राज्य बसा हुआ था, पर अब ये जगह वीरान हो चुकी है। लेकिन इतनी भी नहीं, यहाँ अभी भी कई अधिक खतरनाक खूंखार बीस्ट मौजूद हैं। ऐसे बीस्ट जो दुनिया ने कभी देखे तक नहीं। यहाँ उस तरह के खतरनाक और जानलेवा बीस्ट पाए जाते हैं। 4 आंखों वाला भेड़िया, जिसके दोनों हाथ 3 मीटर तक लंबे हैं और नीचे जमीन पर लटक रहे होते हैं। उसकी मोटी और कांटेदार पूंछ होती है और दांत बड़े और इतने नुकीले कि हड्डी तक चबा जाएं। कमांडर वाइट ने सैनिकों से कहा, संभल के, वह अभी दूसरी तरफ देख रहा है, तो हमें चुपके से निकल जाना चाहिए। अगर गलती से उसने एक बार यहाँ देख लिया तो तुम दोनों के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। हो सके तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इसके पंजे में जहर होता है। हल्की सी भी खरोच लग गई तो उसी पल तुम्हारी मौत हो जाएगी, तो संभल के। तभी उनमें से एक सैनिक को छींक आ गई। उसकी छींक की आवाज सुनकर भेड़िए का ध्यान उनके ऊपर गया और भेड़िया तेजी में उनकी तरफ टूट पड़ा। ये देख कमांडर वाइट ने एक ऊंची छलांग मारी और वह पेड़ के ऊपर चला गया। लेकिन उस भेड़िए ने एक सैनिक की गर्दन पर अपने पंजे गड़ा दिए और उसका सिर उखाड़कर अलग कर दिया।
उसकी कटी हुई गर्दन जहर से नीली पड़ चुकी थी। ये देख दूसरा सैनिक भागने लगा। भेड़िए ने दूसरे सैनिक की तरफ अपने हाथ को फेंका। उसका 3 मीटर लंबा हाथ सैनिक के पेट में घुस गया। भेड़िए ने हाथ को वापस अपनी तरफ खींचा और उसके हाथ में उस सैनिक का दिल आ गया। भेड़िया उस दिल को निगल गया। कमांडर व्हाइट पेड़ पर टेक लगाकर लेटा हुआ था। उसने उन्हें देखकर कहा, बेवकूफ कहीं के, कहा था चौकन्ना रहना, फिर भी मामूली इंसानों की तरह मारे जा रहे हैं। यकीन नहीं होता कि आयरन साम्राज्य में इतने कमजोर सैनिक भर्ती होने लगे हैं। शायद सेना भर्ती अधिकारी को बदलने की जरूरत है, पर अब इसे खत्म करना जरूरी है, वरना ये बाकियों को भी मार देगा। इतना कहकर कमांडर व्हाइट खड़ा हुआ। उसने अपने सफेद धनुष को आगे किया और उस पर एक तीर लगाया। उसने निशाना लिया और तीर को छोड़ दिया। तीर को आता हुआ देख भेड़िया पीछे पलटा और उसने तीर को अपनी 2 उंगलियों से पकड़ लिया। कमांडर व्हाइट ने हंसते हुए कहा, हा 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 हा, बेवकूफ कहीं का। भेड़िए ने तीर को अपनी 2 उंगलियों से पकड़ रखा था। वह 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि वह तीर धमाके से फट गया और भेड़िया हाथ और कोहनी की तरफ से बुरी तरह घायल हो चुका था। उसके हाथ से खून पानी की तरह बह रहा था। उसकी आधी बाजू गायब हो गई। कमांडर व्हाइट ने कहा, इसे कहते हैं वायु विस्फोटक अस्त्र, जो वायु का धमाका करते हैं। शुक्र कर कि बस तेरा हाथ फटा है, वरना निशाना तो तेरी गर्दन थी। पर अब भी देर कहाँ हुई है। इतना कहकर उसने एक बार फिर धनुष पर तीर रखा और वायु विस्फोटक अस्त्र का उपयोग किया। उसने तीर को छोड़ा। भेड़िया तीर को आगे आता देख नीचे झुक गया ताकि वह तीर के ऊपर से निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह अपनी जगह पर ही रुक गया, जैसे उस तीर का सफर वहीं तक हो। भेड़िया कंफ्यूज था। वो कुछ और सोचता या करता इससे पहले ही तीर में धमाका हुआ और उस धमाके से उसकी चारों आंखें बुरी तरह घायल हो गई। वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। कमांडर व्हाइट ने हंसते हुए कहा, हा 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 हा, कम रैंक पर होने के बावजूद अपने से ऊंची रैंक वाले को मारने का मजा ही अलग है। कमांडर ने तरकस से एक सामान्य तीर निकाला और धनुष पर रखा। उसने भेड़िए की गर्दन पर निशाना लगाया और तीर को छोड़ दिया। तीर तेज रफ्तार से सीधा भेड़िए की गर्दन में घुस गया। भेड़िए का सिर झटके से कट गया। भेड़िया मारा गया। कमांडर व्हाइट पेड़ से नीचे उतरा और भेड़िए के पास गया। उसने भेड़िए के माथे पर जड़ा हुआ छोटा लाल पत्थर निकाल लिया और अपनी पॉकेट में रखा। उसने खुद से कहा, ये भेड़िया ऊपर उस सांप की मूर्ति को देख रहा था, लेकिन जैसे ये मूर्ति से बात कर रहा है, पर कैसे? क्या उसका कोई अंश अब भी जीवित है? वो यही सब सोच रहा था कि उसे किसी सैनिक के चीखने की आवाज सुनाई देती है, जो जंगल के दूसरे कोने से आ रही थी। वह दौड़कर उस तरफ जाने लगा। वहां जाकर उसने देखा कि उसके 3 सैनिकों की लाश जमीन पर गिरी हुई है और उनके शरीर के नीचे का आधा हिस्सा गायब था। कमांडर व्हाइट देखना चाहता था कि आखिर वह कौन है जिसने उसके सैनिकों को इतनी बेरहमी से मारा है। वह इधर उधर देखने लगा, पर तभी किसी ने पीछे से उसके ऊपर हमला कर दिया। पर कदमों की आहट सुनकर वह नीचे झुका और वह चीज उसके ऊपर से उड़ते हुए आगे जा गिरी। ये एक 2 सिर वाला चीता था। उसकी पूंछ 2 मीटर लंबी, जिसकी नोक पर खंजर जैसी आकृति होती है। 2 सिर वाले चीते को देखकर कमांडर व्हाइट चौंक गया और उसने तुरंत ही धनुष आगे करके चलाया था कि इससे पहले ही उस चीते ने अपनी पूंछ से हमला कर दिया। उसकी पूंछ की नोक कमांडर व्हाइट की हथेली से टकराई और वहां गहरा कट लग गया। कमांडर व्हाइट के हाथ से धनुष छूट गया। वह पीछे हुआ और तभी 2 सिर वाले चीते ने छलांग मार दी। एक तरफ जैक्सन, रेड वॉरियर और मिस्टर लेजेंड हाथ में धनुष लिए खड़े थे। उनके निशाने पर पावर रैंक 25 का यूजर था। वो डीमन आर्मी का कमांडर कोरकू है। उसने उन तीनों से अपने साथ चलने को कहा, जिस पर वह तीनों नहीं माने और जैक ने ऊंची आवाज में कहा, तुम भले ही हमसे ऊंची रैंक पर हो, पर हम 3 हैं और तुम अकेले, तो हार मान लो वरना तुम मर जाओगे। जैक की बात सुनकर रेड और एम चौंक गए। शायद उन दोनों को पता था कि वह मिलकर भी उसे नहीं हरा सकते, लेकिन जैक फिर भी उसे भड़का रहा था। कमांडर कोरकू ये सुनकर हंसने लगा और उसने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, पिद्दी इंसान, तुम्हें लगता है कि तुम हमको हरा पाओगे? तो ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। रेड और एम ने एक दूसरे की आंखों में देखा और फिर उन्होंने गुस्से में जैक को देखा। जैक कुछ समझ नहीं पाया। रेड ने कहा, मेरे इशारे पर हम तीनों एक साथ हमला करेंगे। रेड ने इशारा किया और फिर तीनों ने एक साथ शक्ति अस्त्र का उपयोग किया। उन तीनों के धनुष से तीर एक साथ निकले।
फिर भी जैक्सन का तीर उनसे आगे था। ये देख वो दोनों चकित रह गए और अब बस तीनों को इंतजार था कि आगे क्या होगा। जैसे ही उन तीनों के तीर डीमन वॉरियर कमांडर कोरकू की तरफ पहुंचे, उसने अपना दाहिना हाथ आगे किया और एक उसके कड़े से काली रोशनी निकली और उसने कवच निर्मित किया। उसके सामने काली ऊर्जा का कवच। जैसे ही तीनों शक्ति अस्त्र कवच से टकराए, एक जोर का धमाका हुआ। क्या होगा आगे? क्या ये तीनों यहाँ से बचकर निकल पाएंगे? क्या होगा कमांडर वाइट के साथ? जानने के लिए सुनते रहें रोमांच से भरपूर ये मज़ेदार स्टोरी माई एस्ट्रा सिस्टम, सिर्फ नॉवल दुनिया पर। डियर लिसनर्स, प्लीज़ शेयर कर दो और रिव्यू देना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी।